वैसे तो इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये वीडियो मैंने ऑलरेडी देख लिया है पहले ही। जी हाँ, मैंने डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी एक बार पहले अपलोड कर दी है, लेकिन क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ और बार बार बता रहा हूँ कि तुम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखो। अगर एक भी डॉक्यूमेंट्स वहां पर मिस होगी तो तुम्हें फिर सेकेंड राउंड की अलॉटमेंट की वेट करनी होगी, और शायद उस दिनों में उतना जो टाइम तुम्हारे पास रहेगा फर्स्ट अलॉटमेंट के बाद, शायद उतना दिनों में तुम प्रिपेयर भी नहीं कर पाओ अपने डॉक्यूमेंट को। तो इसीलिए मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ अभी से ही सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर रखो। तो अभी मैं 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बताने वाला हूँ जो तुम्हें रेडी रखनी है। अभी भी काफी ऐसे बच्चे WPJEE 2024 की जो एग्जामिनेशन दिए थे, यानी कि जो 4 ईयर की कोर्सेज होती है इंजीनियरिंग की, वो सारे बच्चों ने काफी ऐसी मिस्टेक्स किए। किसी ने रैंक कार्ड डाउनलोड करके नहीं रखा, किसी ने अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करके नहीं रखा। इससे कारण अभी उन्हें ये प्रॉब्लम हो रही है कि उन्हें अभी जो रिफंड करवाना है 5000 जो सीट एक्सेप्टेंस फी उन्होंने पे किया था, वो अब उन्हें नहीं मिल पा रही है। इसका सबसे मेन कारण ये है उन्होंने टाइम पे डॉक्यूमेंट्स को मिस किया, डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करके नहीं रखा, अपने पास डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी नहीं रखी। अगर उस टाइम पे उस बच्चों ने ये करके रखा होता तो शायद अभी उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं होती और उनकी वो 5000 बर्बाद नहीं होती। शायद हो सकता है कि उनकी जो एप्लीकेशन होगी अब वो रिजेक्ट हो जाएगी और उन्हें वो 5000 ना भी मिले। तो इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं और तुम्हें भी बोल रहा हूं कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके रखो, डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी भी अपने साथ में रखो। इसमें जो 4th पॉइंट मैं बताने वाला हूं काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो देखो, सबसे पहली जो पॉइंट है यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, परफॉर्मा A1 परफॉर्मा B दोनों की मैंने ऑलरेडी पहले भी बता दिया है डॉक्यूमेंट्स में। वहां पर मैंने डिटेल में बताया था किसे परफॉर्मा A1 बनाना है और किसे परफॉर्मा B बनाना है। तो तुम्हें वो वीडियो को देख लेनी है, तुम डिस्क्रिप्शन में चेक करोगे तो मिल जाएगी, या फिर JELET 2024 की प्लेलिस्ट को चेक करोगे तो वहां भी तुम्हें वो वीडियो मिल जाएगी डॉक्यूमेंट रिलेटेड। तो वहां पर मैंने बताया किसे परफॉर्मा A1 बनाना है, किसे परफॉर्मा B बनाना है, और ये तुम प्रिपेयर करके रखो। वहां पर तुम्हें JELET की वेबसाइट में लिस्ट ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी मिल जाएगी, कहां से तुम्हें इस पर साइन करवानी है, कहां पर से सील यानी कि स्टाम्प तुम्हें लेकर आना है, ताकि तुम्हारी ये एप्लीकेशंस या फिर ये डॉक्यूमेंट्स जो है तुम्हारी रिजेक्ट ना हो। तो इसलिए वो सारी चीजों को तुम चेक करके अच्छे से ये करवा कर रखना। अब चलो मूव करते हैं। यहाँ देखो कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर तुम SC ST कैटेगरी से हो या फिर PWD या OBC A OBC B से हो तो तुम्हें ये बनाकर रेडी रखना है, ताकि तुमने जो रजिस्ट्रेशन के टाइम अपनी कैटेगरी फिल की थी या फिर तुम जो अपनी काउंसलिंग के टाइम कैटेगरी को फिल करोगे जिसके अकॉर्डिंग तुम्हें अलॉटमेंट मिलेगी, उसके लिए जरूरी है कि तुम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम प्रॉपर डॉक्यूमेंट को दिखा पाओ। और मैंने उस वीडियो में ये भी बताया था कि तुम्हें जो डॉक्यूमेंट दिखानी है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद की होनी चाहिए। ये जो OBC A NCL OBC B NCL की बातचीत मैंने वहां पर की थी, तुम्हें वो वीडियो में वो डिटेल में मिल जाएगी, तो एक बार जरूर तुम उस वीडियो को भी चेकआउट कर लेना। और ये सारे सर्टिफिकेट्स को प्रिपेयर करके रखो ताकि तुम्हें काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ देखो डिप्लोमा की मार्कशीट मैंने वहां पर बता रखी है कौन कौन से सेमेस्टर्स की जरूरत है अभी फिलहाल, क्योंकि देखो 6 सेमेस्टर्स तुम्हारी होती है जनरली, तो वहां पर तुम्हें एटलीस्ट 5 सेमेस्टर तो रेडी रखना ही है, और तुम्हारी इवन सेमेस्टर में कोई बैक नहीं होनी चाहिए। अगर ऑड सेमेस्टर में तुम्हारी बैक है तो वो बैक की ट्राई करो, तुम्हारी मार्कशीट तुम्हारे पास होनी चाहिए। अगर तुम्हारी कॉलेज आसपास ही है तो तुम ट्राई करो कॉलेज को कांटेक्ट करके कॉलेज में जाकर वो मार्कशीट कलेक्ट कर लो, अगर मार्कशीट आ गई हो, अवेलेबल हो गई हो कॉलेज में। और हाँ, अगर तुम लोग ट्राई कर सकते हो तो तुम्हारी जो लास्ट है 6 सेमेस्टर की मार्कशीट अगर तुम लोग की वेबसाइट पर अवेलेबल हो गई है, प्रोविजनल मार्कशीट जो होती है, तो तुम ट्राई करो उस पर अपनी एक सेल्फ अटेस्टेड साइन अपनी करवा कर और कॉलेज में जाकर अपने प्रिंसिपल से उस पर साइन और स्टाम्प करवा लो। ये भी तुम्हारे लिए काफी हेल्पफुल होगी। वैसे जरूरी नहीं है, फिर भी करवा के रखोगे तो तुम्हारे लिए काफी हेल्पफुल होगी। तुम्हें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो होगी, ओरिजिनल मार्कशीट तुम्हारी, उसके लिए तुम्हें टाइम दी जाएगी। जो भी कॉलेज तुम्हें अलॉट होगी वो कॉलेज तुम्हें कुछ टाइम देगी, कुछ दिनों की, उस टाइम के अंदर में तुम्हें वो ओरिजिनल 6 सेमेस्टर की मार्कशीट सबमिट करनी होगी। फिलहाल तुम ये करवा के रख सकते हो सेल्फ अटेस्ट करवाकर, और कॉलेज में जाकर प्रिंसिपल से साइन करवा सकते हो। वो तुम वेबसाइट से डाउनलोड कर लोगे, प्रोविजनल मार्कशीट जो आती है वेबसाइट पर, ये तुम कर सकते हो। और हाँ, बाकी सेमेस्टर्स की मार्कशीट रेडी रखना, ओरिजिनल मार्कशीट तुम्हें लेकर जानी होगी। काफी बच्चों की ये भी डाउट होती है कि भैया क्या वहां पर मार्कशीट या फिर जो भी डॉक्यूमेंट मैं ले जाऊंगा ओरिजिनल वो रख लिया जाएगा? तो नहीं रखा जाएगा, वो तुम्हारी वहां पर बस मैच करके चेक करके सारी चीजें तुम्हें दे देंगे। जो तुम्हें सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होगी, जो तुम्हारी फोटो कॉपीज जो तुम ले जाओगे वो तुम्हारी वहां पर रख ली जाएगी। अब देखो रैंक कार्ड, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये रैंक कार्ड तुम अभी से ही डाउनलोड करके रख लो। एक हार्ड कॉपी तो जरूर अपने पास रख लो, और साथ ही साथ सॉफ्ट कॉपी भी अपने फोन पे या लैपटॉप जहां पर भी हो सके तुम डाउनलोड करके रख लो। ये काफी इंपॉर्टेंट है। काफी बच्चे इससे स्किप कर देते हैं, सोचते हैं कभी भी वेबसाइट पर मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तुम लोग नए हो, तुम्हें पता नहीं है, कुछ दिनों के बाद रैंक कार्ड वहां से अपनी वेबसाइट से हटा देगी JELET 2024 के लॉगिन पेज पर तुम्हें ये नहीं मिलने वाली है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी से डाउनलोड करके रखो, ये तुम्हारे आगे काफी काम आने वाली है। चलो अब फाइनली देखो लास्ट स्लाइड में
10th की एडमिट कार्ड तुम्हारी या फिर तुम्हारी बर्थ सर्टिफिकेट रेडी होनी चाहिए। तुम्हारी बर्थ प्रूफ के लिए जरूरी है, तो बर्थ प्रूफ के लिए तुम्हें या तो 10th की एडमिट कार्ड या फिर तुम्हें बर्थ सर्टिफिकेट रेडी रखनी होगी। आई होप तुम्हें ये सारी डॉक्यूमेंट्स अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो तुम इसे अभी से प्रिपेयर करके रखो। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर कोई ऐसी तुम्हारी चॉइस फिलिंग रिलेटेड डाउट हो, या फिर कोई कॉलेज के बारे में तुम्हें जानना हो, या फिर तुम्हें कोई पर्सनल हेल्प चाहिए तो तुम हम लोगों की पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस को ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें फॉर्म मिलेगी, तुम्हें उस फॉर्म को फिल करना है, और या फिर तुम डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहां पर से भी मैं तुम्हें पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस के थ्रू ज्वाइन करवा लूंगा। आई होप तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, तो तुम इस वीडियो को एक लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो, और साथ ही इस चैनल के लेटेस्ट अपडेट को मिस ना करो, इसके लिए तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करके रखनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।